Namaste. My name is Advocate Umesh Vaishya. I practice in Bombay High Court. मैं आज बात करने वाला हूँ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। हम लोग ने अभी एक केस देखा है, तनुषा जो एक्ट्रेस थी, शी हैज़ कमिटेड द सुसाइड और पुलिस को अभी अभी उसका सुसाइड नोट मिला है। तो मैं बात करूँगा कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में पनिशमेंट किस फैक्ट और किस लॉ पे होता है और बेल कैसे मिलता है। मोस्टली मैं आपको बताऊंगा कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मेन इंग्रेडिएंट्स है, यहाँ पे एक सुसाइड होना चाहिए और वो जो सुसाइड हुआ है वो किसी ने पुश किया है, किसी के वजह से किया है उसने, दैट इज़ अबेटेड। तो मेन इंग्रेडिएंट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का होता है कि एक बंदा है जिसने एक डिसीज्ड जो मर गया उसको ऐसा पुश किया, उसको ऐसा इनकरेज किया, उसने ऐसा एक्ट किया कि डिसीज्ड वाज लेफ्ट विद द लास्ट ऑप्शन टू कमिट सुसाइड। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस कि लास्ट ऑप्शन मरने का। और वो जो एक्ट है, एक्ट ऑफ द अक्यूज्ड मस्ट बी कपल्ड विद द इंटेंशन। वो बंदे का इंटेंशन होना चाहिए कि मैं इस बंदे को ऐसा हरास करूँ, ऐसा टॉर्चर करूँ कि ये बंदा सुसाइड करे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक झगड़ा हुआ है एंड आई सेड दैट कि तू जा, मर जा। इट डजंट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। यहाँ पे इंटेंशन होना चाहिए बंदे का और यहाँ पे कंटिन्यूस हरासमेंट होना चाहिए। सिर्फ एक झगड़ा सुसाइड करने के लिए किसी को उकसा नहीं सकता। और सुसाइड का केस कैसे होता है, जैसे एक लड़की है और किसी ने उसका इंटीमेट फोटोज़ अपलोड कर दिया है ऑनलाइन, देन फॉर हर इट इज़ द एंड ऑफ वर्ल्ड। उसके पास लास्ट ऑप्शन है, वो सुसाइड करे। और मैं एक और बात कहूँगा कि सिर्फ सुसाइड नोट लिखने से आप अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं साबित कर सकते हो कोर्ट में। देयर हैज़ टू बी इंटेंशन एंड द एक्ट ऑफ द अक्यूज विच हैज़ लेड द डिसीज टू कमिट द सुसाइड हैविंग द लास्ट ऑप्शन। बहुत सारे केसेस में लोग सुसाइड नोट लिख के जाते हैं। दिस आर लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट देयर आर, वेयर सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसमिस्ड द कन्विक्शन एंड सेवरल टाइम कॉस्ट द एफआईआर बिकॉज सिर्फ सुसाइड नोट में नाम लिखने से कि ये बंदा एक्स बंदा मेरी मौत का जिम्मेदार है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं होती। वो बंदे का एक्ट होना चाहिए, वो बंदे ने आपको ऐसा पुश किया होना चाहिए कि आपके पास लास्ट ऑप्शन था, डिसीज के पास लास्ट ऑप्शन था कि वो सुसाइड कमिट करे। सिर्फ सुसाइड नोट लिखने से, सुसाइड नोट में किसी का नाम लिखने से वो बंदे को आप कोई भी कोर्ट पनिशमेंट नहीं कर सकता जब तक कि उसका इंटेंशन नहीं है उसमें। अगर उसका इंटेंशन है तो कोर्ट उसको पनिशमेंट दे सकता है। और उसको ऐसा काम करना चाहिए कि वो बंदा के पास लास्ट ऑप्शन बचे कि भाई बस आई वांट टू कमिट सुसाइड, आई हैव नो अदर ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल, इवन इफ आई से कि झगड़ा हुआ है मेरा, I hit the person and later the person writes a suicide note and commits a suicide note कि हाँ इस बंदे की वजह से मैंने सुसाइड किया, तो ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और देयर हैज़ टू बी प्रॉक्सिमेट लिंक बिटवीन द सुसाइड एंड एक्ट ऑफ द अक्यूज्ड। यहाँ पे जो एक्ट है और सुसाइड वो दोनों जुड़ा होना चाहिए एग्जैक्टली विद द इंटेंशन, मेंसरिया एंड द टॉर्चर और एनकरेजमेंट और अबेटमेंट। तो जस्ट सिर्फ सुसाइड नोट के बेस पे आप किसी को सज़ा नहीं सुना सकते, कोर्ट किसी को सज़ा नहीं सुना सकता जब तक वहाँ पे उसका इंटेंशन होना चाहिए और उसका एक ऐसा काम होना चाहिए जिसके वजह से बंदे ने सुसाइड कमिट किया, हैविंग द लास्ट ऑप्शन ऑफ कमिटिंग द सुसाइड। बिकॉज कमिटिंग सुसाइड इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। और बहुत लोग डिप्रेशन में कमिट करते हैं, बहुत लोग अपने गुस्से की वजह से करते हैं कि ये बंदे को मेरे को फंसाना है। कुछ लोग तो फंसाने के लिए सुसाइड करते हैं। और
एक और फैसेट है जहाँ पे इफ द पर्सन इज़ मैरिड और वहाँ पे पत्नी के फेवर में एक प्रिजम्पशन है कि अगर वो 7 साल के अंदर सुसाइड कमिट करती है तो द ससुराल वाले विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अबिटिंग द सुसाइड ऑफ हर। और उसमें भी कोर्ट सीधे कन्विक्शन नहीं देता, कोर्ट हैज़ टू गो थ्रू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, whether there was a continuous harassment, whether there was a dowry demand। अगर यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं तो कोर्ट विल पनिश द पर्सन। तो इन तुनिशास केस दे हैव फाउंड दी सुसाइड नोट। सुसाइड नोट होने के बावजूद भी देयर हैज़ टू बी मेंस रिया एंड act of the accused which has led the Tanusha to commit the suicide. There's a case like Tanusha, there was a breakup, so the accused, who is the accused, he didn't intend that कि तनुषा सुसाइड करे। अभी सबका राइट है अपने पार्टनर को चुनने का। देयर वाज अ फाइट, इट्स ओके, फाइट हैपन्स इन द रिलेशनशिप, बट द पर्सन नेवर हैड द इंटेंशन टू मेक यू कमिट द सुसाइड। वो बंदे ने कभी नहीं चाहा, वो अपने आप की वजह से आपने सुसाइड किया। तो देर आर चांसेस कि तुनिशा के केस में कोर्ट विल नॉट पनिश द पर्सन। सी ही मे ऑल्सो गेट द बेल इफ ही साइड्स फेथ। देयर आर द वेरियस जजमेंट्स डिस्पाइट द सुसाइड नोट, देयर हैज टू बी इंटेंशन एंड एक्ट, proximate act of the accused which led the deceased to commit suicide, then it becomes the abetment of suicide। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मान के चलो आपने किसी को उधार दिया और आप मांग रहे हो कंटिन्यूसली, और जिसे आप मांग रहे हो उसने सुसाइड नोट लिख के सुसाइड कर लिया, और उसमें सुसाइड नोट में आपका नाम लिखा कि ये बंदे की वजह से मैंने सुसाइड किया। द क्वेश्चन इज़ नाउ वेदर इट इज़ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और नॉट। इट इज़ नॉट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड because there was no intention, you were just demanding your money, and demanding your money is not abatement। You never had intention that your person suicide करे, you just wanted your money। There are the several judgments of Supreme Court, High Court, even in Arnab Goswami's case we can see court has dismissed the pleadings of the prosecution and released him on the bail। Merely you are asking for the money, merely the teacher has slapped the student, or a boss has scolded the employee, and in these cases if the person commits a suicide and writes the name of person or boss, teacher, whoever it was, it doesn't constitute the offense of abatement of suicide until and unless there was an intention, there was a continuous act of harassment, continuous torture which led the person to commit the suicide in the last. The person had the last option to commit suicide. So police has to be very careful while arresting people, and judge will also need to be very cautious while rejecting or granting the bail. They should go through the facts and circumstances. Merely looking at the suicide note, no one can come into the conclusion. It was held by the Punjab High Court. There has to be mention, there has to be intention of the man। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में वो बंदे का इंटेंशन होना चाहिए कि बंदा सुसाइड करे। थैंक यू सो मच।